बॉस ऑफिस आ गए? नहीं आए। हाँ, मेरा प्यारा मुराद कब बदलेगा फिर से? अल्लाह करे जल्द से जल्द ठीक हो जाए मुराद। हाँ, यही कह रही हूँ, दुआ कर रही हूँ उसके लिए। मिस्टर एमरे आ चुके हैं। हाँ, मैंने उस स्टूपिड का कब पूछा? मैंने तो नहीं पूछा, तुमने पूछा क्या? वो भी मना कर रहा है। टूअल मैडम, आखिर आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है? मुझे समझ में नहीं आता आपने अपना रवैया ऐसा क्यों रखा है मेरे साथ। तुम और मेरा बेबी, तुम में और मुझ में बहुत बहुत फर्क है। मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, ओके? ये बात आपको भूलनी नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन जब मिस्टर जमील आते हैं आप तो बहुत प्यार से बात करती हैं। इसकी क्या वजह है? वैसे समझ तो गई हूँ इसकी वजह। तो फिर बताइए, क्या वजह हो सकती है इसकी? मुझे लगता है कि आपको इसलिए तकलीफ होती है क्योंकि मिस्टर जमील का झुकाव मेरी तरफ है। भाड़ में जाए जमील, वो तुम्हें ही मुबारक हो। मेरी जैसी लड़की उससे क्यों देखेगी? एक और बात, जमील जैसे 1000 लाइन लगाए पीछे है मेरे और जमील नेवर। मुबारकबाद देने के लिए शुक्रिया। हेलो गर्ल्स, कैसी हैं आप लोग? अरे जमील साहब, आप पर ये सूट तो बहुत जच रहा है। क्या फिर से कोई शादी है? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस ये पूछने आया था कि किसी को कुछ चाहिए तो नहीं, या फिर मैं उस लड़के को कह दूं कि वो आकर आप लोगों से ऑर्डर ले ले। कौन सा लड़का? आप उसे नहीं जानती हैं मिस टुअल। वो मैंने अपने लिए एक असिस्टेंट रख लिया है, छोटे मोटे काम निपटाने के लिए। हाँ हाँ। अरे मैं वो शख्स हूं जिसने पूरा यूरोप देख रखा है। हल्का ना ले आप मुझे। सारी जिंदगी यही करना है क्या? जॉर्जिया में काम किया है, कनाडा में भी कर चुका हूं, और फिर लंदन घूमता हुआ यहां आ गया। ये आपकी चौथी जॉब है। हिसाब किताब में तो काफी तेज लगती हैं आप। ऊपर से तो काफी समझदार लगती हैं, तरक्की करेंगी बहुत। आपको पता है मेरे वहां बहुत ठाट बाट थे और पैसा भी बहुत था। और हाँ, मैं एक बहुत पढ़ा लिखा लड़का हूँ, कॉलेज भी अच्छे नंबरों से पास किया है मैंने। 80 किलो वजन है, 5 फीट से ऊंचा मेरा कद है। क्रिकेट और शतरंज में बहुत शौक से खेलता हूँ। पसंदीदा कलर मेरा रेड है, लेकिन सुनहरी बाल भी मुझे बहुत पसंद हैं। स्टॉप! इतनी फजूल बातें सुनने की हिम्मत नहीं है। हाँ, वैसे मैं बहुत सादगी पसंद हूँ, लेकिन अगर ये ड्रेस मेरी बीवी पहने तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। ये ड्रेस कुछ ज्यादा ही खुला नहीं, लेकिन फिर भी आप पहने तो जचेगा आप पर। इसकी बात की है? हाँ इसकी, लेकिन इसकी डिजाइनिंग कुछ दबी दबी सी है। अगर इसके ऊपर आप गोल्डन शेड दे देती तो ये कयामत ठाता सूट। खूबसूरत तो अभी भी बहुत है, लेकिन अगर इसे आप कोई दुबली पतली लड़की पहने तो क्या बात है। कंटिन्यू करो अपनी बात। बहुत शुक्रिया आपका। ये ड्रेस सामने वाले को बुलावा देता है कि आओ मुझसे शादी करो, बल्कि बहुत सारे पैगाम छुपे हैं इस ड्रेस में। पता है मेरा दिल क्या चाहता है? ये इतना आला और खूबसूरत ड्रेस है कि अगर मैं आदमी नहीं होता तो अभी पहन लेता। आपने तो आज बहुत हंसाया है मुझे। पेट में ही दर्द हो गया मेरे। अल्लाह आपको भी हमेशा मुस्कुराता रखे इंशाल्लाह। ऐसे ड्रेस डिजाइन करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे पास तो इससे ज्यादा भी अच्छे डिजाइन्स हैं। अच्छा, तो वो ड्रेस मैं देखना चाहता हूँ।
क्या चाहती हो बोलो, नॉर्मल जिंदगी शुरू कर दें? सच बताए बगैर। हाँ मुराद बस बहुत हो गया, मुझे समझने की कोशिश तो करो तुम, सब ठीक हो जाएगा। इससे भी बड़े तूफान सहे हैं हम दोनों ने। हम दोनों कितने खुश थे पहले, फिर से वैसे ही मुराद बन जाओ तुम। मैं खुश रहना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, जैसे हम पहले थे। खुश रहना चाहती हो? मैं खुश रहना नहीं चाहता क्या? तुम्हें हमेशा खुश रखना चाहता हूं मैं, याद रखो। लेकिन तुमने अपना भरोसा खुद खत्म किया। तुमने हमेशा मेरे एतमाद और भरोसे को ठेस पहुंचाई है। क्या चाहता था मैं तुमसे? सिर्फ सच बोलो, यही ना, जो कि तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल था। और आपने तो मुझे इस काबिल ही नहीं समझा। इसे भरोसा नहीं कहते, धोखा है ये। सॉरी मुराद, मैं नहीं बता सकती, कम से कम ऐसे तो नहीं। ओके ठीक है, हम थोड़ी देर में कॉफी शॉप पर मिलते हैं। एपिक भी वहां आ जाएगी और टेस्ट वाला मामला भी सॉल्व करते हैं। तुम देर मत लगाना, मैं बस थोड़ी देर में पहुंची। इसका मतलब है उसने अभी तक टेस्ट भी नहीं करवाए। हाय मेरी बच्ची, जैसी मेरी हयात है ना, उसके बच्चे भी वैसे होंगे। वो भी बड़े होकर हयात की तरह गोरे चिट्टे होंगे। या अल्लाह, तेरा शुक्र है मैं नानी बनूंगी। कहाँ जा रही हो बेटा? हयात से मिलोगे तुम अभी जाके? नहीं, मैं तो अभी दुरुक से मिलूंगी। हाँ देखो बेटा, अगर तुम मुझे अपनी माँ जैसी समझती हो तो तुम्हें आज एक मशवरा देती हूँ। जरूर एमने आंटी। देखो बेटा, वो औरत। कौन सी औरत? वही जो सर सलमास मेंशन में रहती है, दारिया। दारिया की बात कर रही हूँ, दारिया। हाँ दारिया, क्या हुआ दारिया को? वो औरत तुम्हें कभी कबूल नहीं करेगी। वो औरत तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है, जादू करवा देगी तुम पर। ठीक है एमने आंटी, लेकिन इस तरह का सब कुछ आप मुझे क्यों बता रही हैं? बेटा ध्यान से मेरी बात सुनो, तब समझोगी। वो औरत तुम्हें कभी कबूल नहीं करेगी, लेकिन बहुत सारे खानदान ऐसे भी हैं जो तुम्हें कबूल करने के लिए तैयार हैं। और हो सकता है ऐसे लोग तुम्हारे बहुत करीब हों, इतने करीब के शायद वो तुम्हारी नजरों के सामने हो। इस बारे में सोचना जरूर तुम। बेटा पहले अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो। मैं सोचूंगी, लेकिन बाद में एमने आंटी, क्योंकि मैं अभी बहुत लेट हो चुकी हूँ।